अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अगर आपने हमारा पिछला व्लॉग देखा होगा तो आपको पता लग जाना चाहिए कि मैं मैट्रियोशिका डॉल्स की तस्वीरें बना रहा था और मैं रात को तस्वीरें बनाता बनाता इधर ही सो गया था। इसीलिए मैं जल्दी जल्दी से अपने कपड़े तैयार करके अपना काला कुर्ता और बाकी साजो सामान लेकर गाड़ी में रख लेता हूँ। ये सामान तो रख लिया मगर अभी भी काफी सारा सामान MM मार्ट में पड़ा है, इसीलिए हम लोग बढ़ते हैं MM मार्ट की तरफ। अब क्योंकि हम लोगों ने अपना काम आखिरी दिन स्टार्ट किया था तो इसलिए हमारे पास टाइम की बहुत ज्यादा किल्लत है, इसीलिए हम लोग जल्दी से MM मार्ट पहुंच गए। अब यहाँ पर मैंने अपने कजन की गाड़ी से वेपन्स, पैनाफ्लेक्स और कार ऑयल के साथ गुब्बारे भी उठा लिए। अब ये है हमारा कार ऑयल जो कि हमने स्पेशल रशिया से मंगवाया है क्योंकि रशिया की इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा प्रोडक्ट है। अब यहाँ से मैं निकल जाता हूँ यूनिवर्सिटी की तरफ क्योंकि हम सारे दोस्त यूनिवर्सिटी में ही मिलेंगे और वहीं पे अपने स्टॉल को तैयार करना स्टार्ट करेंगे। इस वक्त 8:30 हो रहे हैं और हम लोगों ने अपने स्टॉल को 11 बजे तक तैयार करना है। अब इतने से टाइम के अंदर हमने काफी सारे काम करने हैं, जैसा कि अपने स्टॉल को सेट करना, अपने कपड़ों के ऊपर लेसें लगवाना, रशिया का झंडा तैयार करवाना और साथ में रशिया के कल्चर के मुताबिक कुछ खाना लाना। और इसी के साथ मैं यूनिवर्सिटी पहुंच के अपने दोस्तों के साथ निकल पड़ता हूं अपने कामों के लिए। यहाँ पर हमारा सबसे पहला काम था रशिया के कल्चर के मुताबिक कोई खाना ढूंढना। अब रशियन फूड की बात है और रशियन सैलेड ना हो तो ऐसा हो नहीं सकता, मगर हमें फ्रेशको से तो रशियन सैलेड मिला ही नहीं, इसीलिए हम लोगों ने सबसे पहले रशिया का झंडा लेने का सोचा, जिसके लिए हम लोगों ने एक व्हाइट कपड़ा लेके एक दोस्त के जिम्मे लगा दिया कि वो इसे कलर करवा ले। अपने दोस्त को छोड़ने के बाद हम लोग पहुंचते हैं अरेबिक पिज्जा हट पे, जहाँ से हम लोग अपना रशियन सैलेड लेके क्लासेस की तरफ चल पड़ते हैं। अब सारा सामान इकट्ठा करके जब हम क्लास में पहुंचते हैं तो देखते हैं कि काफी सारे लोगों के स्टॉल्स रेडी हो चुके हैं। अब हमारा सिर्फ अभी तक सामान ही आया है मगर 11 अभी से बज गए हैं। अब यहाँ पर कपड़े चेंज करते सारी कोई गुब्बारा फैलाने लग गया तो कोई स्टॉल को सेट करने लग गया। अब जहाँ सभी लोग काम में मसरूफ है मैं खड़ा व्लॉगिंग कर रहा था। अब हमारे पास टाइम बहुत कम था, इसीलिए हम लोगों ने सोचा कि लेस अपने पेट के ऊपर बांध लें। क्या बात है सर, क्या बात है सर। क्योंकि दूसरी तरफ से मैम और डायरेक्टर आ चुके थे। अब जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था हमारे दिल की धड़कनें तेज हो रही थी क्योंकि इधर मैम ने वाइवा लेना शुरू कर दिया है। खैर वाइवा खत्म होते ही हम लोग अपनी मस्तियों में लग गए। जहाँ पर इलियास गन में शर्रे डाल के गुब्बारे फाड़ रहा था, हम सारे दोस्त एक दूसरे के स्टॉल से एक दूसरे का खाना खाने लगे। और ये था जर्मनी का स्टॉल जहाँ पर स्पेक्टीज बने हुए थे और ये जर्मन के अंदर वेलकम लिखा हुआ था, जबकि हमारे पास दूसरे स्टॉल्स आते हैं अमेरिका और कनाडा के। और अगर मेरा पर्सनल ओपिनियन लिया जाए तो कनाडा का स्टॉल सबसे ज्यादा अच्छा सजा हुआ था। और कनाडा के स्टॉल के बाद था हमारे पास फ्रांस का स्टॉल, जहाँ पर मुख्तलिफ फ्रूट्स पड़े हैं जो कि फ्रांस के कल्चर में काफी पसंद किए जाते हैं। और इसके बाद आता था जापान का स्टॉल जो कि अपने रंग बिरंगे कल्चर की वजह से एक अलग ही खूबसूरती बिखेरता था। और इसके बाद हम लोग चले गए थे अपने CR के UK स्टॉल पे, जहाँ पर हमारा CR कहवा लिए अकेला खड़ा था। और इसके बाद था मैक्सिको का स्टॉल जहाँ पर बिरयानी बट रही थी। यहाँ से बिरयानी लेने के बाद हम लोग बढ़ गए थे नेदरलैंड और इटली के स्टॉल पे, जो कि लास्ट बट नॉट द लीस्ट स्टॉल थे। और इन दोनों स्टॉल्स के साथ हमारा बिजनेस सिंपोजियम डे का टूर खत्म हो चुका था। अब इन सब के स्टॉल के मुकाबले में आप हमारे स्टॉल की हालत अभी से देख सकते हैं। अब इख्तिताम पे मैम का ऑर्डर आ चुका था, इस कमरे को हम लोगों ने ही साफ करना है और यहाँ पर किसी भी किस्म का कचरा या कोई चीज बचनी नहीं चाहिए। अब यहाँ पर मेरा दोस्त एक जापानीज स्टॉल से गिफ्ट का डब्बा उठा लाया है, जिसमें मोबाइल का डब्बा निकला मगर मोबाइल नहीं। प्रैंक हो गया आपके साथ। अब जहाँ पर सभी लोग अपने अपने स्टॉल को समेटने में लगे हुए थे, मेरे दोस्त को एक बकरी चुल उठी, जहाँ उसने कनेडियन स्टॉल से एक पेप्सी की बोतल उठा के उसमें पेप्सी खत्म करते हुए उसमें कहवा भर दिया। और गर्मी के इस मौसम में सब लोग इस बोतल के ऊपर टूटने लगे, जिसकी वजह से ये प्रैंक काफी सक्सेसफुल रहा। इसी के साथ क्लास से बाहर आने पे इलियास हम सबको शर्रे मारने लग गया, जिसे हम लोगों ने बड़ी मुश्किल से रोका, मगर इसके अंदर एक बकरी किस्म की चुल थी जो कि रोकने पे भी नहीं रुक रही थी। खैर जब इसकी चुल को आराम पहुंचा तो हम लोगों ने अपनी गाड़ियों की तरफ बढ़ने का सोचा। जहाँ पर अल्लाह अल्लाह करके इलियास की चुल बैठी ही थी, सकलैन भाई ने अपनी बंदूक से पंगे करके फिर उसकी चुल जगा दी, जिसके नतीजे में इलियास ने गुस्से में आके सात भाई को जाम भाग कर दिया। खैर मजाक की बातें साइड पे, सात भाई वाकई में ही गुस्से में आ गए थे शरार लगने की वजह से, इसीलिए उन्होंने इलियास की गन पकड़ के साइड पे कर दी। और इसके बाद हम लोग चले गए जूस पीने। और ये है मेरा पीच का जूस जो कि हम सारों ने कैफे में जाके ऑर्डर किया था। अब जूस पीने के बाद जब हम लोग यहाँ से निकलते हैं तो हमें पार्किंग एरिया के अंदर एक पतंग मिलती है। अब यहाँ पर अपनी दादागिरी के साथ इलियास ने पतंग के ऊपर कब्जा जमा लिया और हम लोगों ने अपना सामान गाड़ी में रखने के बाद एक दूसरे को अलविदा कहा। और यहाँ से जाहिर सी बात है मैं अपने घर की तरफ चल देता हूँ क्योंकि पिछले 2 दिन की थकावट मेरे जिस्म को पूरे तरीके से तोड़ रही थी। मगर एक अच्छी बात यह थी कि जब मैं घर पहुंचा तो हमारे घर में AC पहले से ही चला हुआ था, इसलिए मैं AC के अंदर जाके सो गया। या मरहबा।
अब एक तो घर वाले मुझे सुकून नहीं करने देते हैं। हमेशा की तरह जब मैं सो के उठा तो फिर मुझे एक काम कह दिया और वो था सब्जी लाना, इसीलिए मैं सब्जी वाली दुकान तक पहुंच गया। अब यहाँ से हम लोग लेते हैं टमाटर और आलू, जिसके साथ हमारा मेन इंग्रेडिएंट होगा बैंगन, क्योंकि मेरी अम्मी भरता बनाने में बहुत माहिर हैं, हमारा भी और बैंगन का भी। और अब मामूल के मुताबिक मैं रॉन्ग साइड से घर जाते हुए आपको ये बताता चलूं कि ये वही सब्जी वाला है जहाँ से हमारे पिछले 2 दोस्त निकले थे। अब घर जाके हम लोग रात तक फ्री होंगे, क्योंकि रात को हमें लानी है दवाई। अब रात को लाइट चली गई थी, इसीलिए मैंने दवाई लेते हुए बहुत ज्यादा एहतियात की, क्योंकि ये दवाई मेरे दादा अबू की है और अगर मैंने दवाई ले ली गलत तो मेरे दादा अबू का गुस्सा किसी रिटायर्ड मिलिट्री ऑफिसर से कम नहीं है। अब यहाँ से दवाई लेने के बाद मैंने घर आके अपनी प्रेजेंटेशन बनाना शुरू कर दी, मगर प्रेजेंटेशन बनाना शुरू की ही थी कि खाना आ गया। और जैसा कि आपको पता है, सबसे पहले पेट पूजा, बाद में कोई काम दूजा। चलिए शुरू करते हैं। मजा आया। खैर, खाना खाने के बाद हम लोगों ने अपनी टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट की प्रेजेंटेशन बनाना शुरू कर दी। देख रहे हो, बिजनेस सिंपोजियम के अंदर हम लोगों ने जरा सा सांस लिया नहीं कि प्रेजेंटेशन के जरिए टीचर्स ने हमारा गला फिर दबोच लिया। लेकिन हम भी बेटर लाइफ थ्रू क्वालिटी एजुकेशन के परस्यूट में लगे रहेंगे। इसीलिए मैं अपनी पढ़ाई पे तवज्जो देते हुए अपने व्लॉग को यहीं पे खत्म करता हूँ। और अगर अब आपको भी केयरफुल क्रॉनिकल्स के व्लॉग अच्छे लगते हैं तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें।